नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप। तो कल हम सीख रहे थे सिंपल जोड़ और भिन्न में कुछ सवाल सीखे थे जिसमें हर बराबर थे। मिश्र भिन्न में हमने सवाल सीखे थे जिसमें हर बराबर थे। आज उन्हीं का थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाकर हम थोड़े कठिन सवालों की ओर चलेंगे। देखिए, कल हमने सीखे थे हर बराबर वाले, थोड़ा सा एक 3 मिनट उसका हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या सीखा था। देखिए, जोड़ना, इसमें हमने सीखा था कि कोई भी सवाल हो, जैसे इस अंक है और इस अंक को हमें जोड़ना है, तो ये सभी विद्यार्थी, हमें पता है कि सभी विद्यार्थी जोड़ सकते हैं। कैसे? 2 और 9 होते हैं कितने? 11। 11 का 1 हासिल लगा 1। 1 और 8 होते हैं 9, 1 हासिल 10 के 0 हासिल लगा 1। 1 ऐसे जोड़ो, 1 2 और 2 3, 3 और 4 कितने हो गए? 7। 4 2 6, 8 और 1 9। कर लोगे? कल ये सीखे थे जो कि आप सभी विद्यार्थियों को आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे विश्वास है कि ऐसे विद्यार्थी नहीं हो सकते जिन्हें जोड़ के सवाल ना आते हों, सभी को आते हैं। तो फिर हमने एक सवाल इसी प्रकार से पढ़े थे, कुछ इस टाइप से ना, इन सवाल को जोड़ना है। ये अंक दिए गए हैं, हम फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आप देख सकें। ये क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हल करना है यानी जोड़ना है। इस टाइप के सवाल को हमने कल विस्तार रूप से पढ़ा था। क्या हमने बताया था कि पहला काम होता है दशमलव को गिनना। 1 2 3 दशमलव हैं, आप 3 दशमलव ऐसे बना लेंगे। प्रत्येक दशमलव सामने सामने होने चाहिए। दशमलव के पहले देखो संख्या कौन सी बड़ी है। दशमलव के पहले है 81, दशमलव के पहले है 6, दशमलव के पहले है 72। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 81। आप लिख लो 81 2 6 21, फिर लिखेंगे 72। यहाँ पे बड़ी संख्या, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर आपको लेना कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, फिर उससे छोटी ये रहेगी 72, 1 1 21, मतलब 2 1, फिर 6 लिखेंगे 6 2 1। इन सवालों को कल हमने पढ़ाया था। एक बात और याद रखना है आप लोगों को, जैसे हमने ये प्रश्न लिखा, आपसे हम पूछे बताइए ये कितना लिखा है, तो आप बोलेंगे 76.21 लिखा है, तो ये गलत आपने बोला है। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा 76.21। दशमलव के पहले आप जितनी संख्या है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दशमलव के बाद आप सभी संख्याओं को एक एक अंक में ही बोलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। अब इस सवाल में देखो, इसमें देखो टोटल 1 2 3 4 अंक है, इसमें 1 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो आप सभी अंकों को पहले बराबर करेंगे कुछ इस प्रकार से। 1 2 3 4 अंक हैं, तो सभी को 4 अंक में लिख लो, 0 बढ़ाकर सभी को 4 अंक में लिख लेंगे। अब इन्हीं को जोड़ दो आपस में, 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 8 7 15। ये सिंपल सवाल है, आप जोड़ सकते हो। तो अब हम चलते हैं भिन्न की ओर विस्तार से, जिन्हें पढ़ना था कल हम लोग हर बराबर में पढ़ चुके थे। देखिए, तो एक और ले लेते हैं, रिवीजन अभी हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार के सवाल हमने कल पढ़े थे। हर बराबर होते थे तो क्या करेंगे, एक बार हर लिख लो और 4 + 1 लिख देते थे, जोड़ देते थे, 5 हो जाता था 3। अगर अंश बड़ा है तो भाग देते थे, ये तो किया था कल हमने। तो 3 का भाग देंगे 5 में, 3 एकम 3, 2 बचेगा। लिखेंगे कैसे? ये 3 तो सेम रहेगा, कितनी बार गया? एक बार, शेष कितना आया? 2। उत्तर इस टाइप से कल हमने सवाल पढ़े थे। बस इतना ही बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
आप अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। कल जहां से पढ़ा था वहां के आगे अब सवालों को कैसे लगाना है देखिए। सिंपल सा लेंगे पहले सवाल छोटी संख्याओं से। ये क्वेश्चन रहा। अब इसमें हर तो बराबर नहीं है, तो अब इसे कैसे लगाएंगे। अगर हर बराबर ना हो, अगर हर बराबर ना हो तो आप क्या करेंगे कि 2 का गुणा, समझना, इस 2 का गुणा इस संख्या में करा दो, 2 एकम 2। इसी प्रकार इस 3 का गुणा इस 1 में करा दो, 3 एकम 3 कर लेंगे। फिर इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूना 6, जोड़ दो 5/6, इसका उत्तर। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो भाग नहीं देना है, ठीक। अभी और बताएंगे सवाल ताकि आपको समस्या सवाल हल हो जाए। अब ये क्वेश्चन रहा, इसे हल करना। पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या की ओर चलेंगे। क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 में करा दो, 3 आ जाएगा। 5 का गुणा 1 में करा दो, 5 आ जाएगा। 5 से 15 हो जाएगा, जोड़ दो 8/15 उत्तर। ठीक है सर जी, लगा लोगे, लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। अब ये क्वेश्चन रहा 2/7 प्लस 3/5। इस क्वेश्चन को हल करना है। वही काम करेंगे जो इसमें आपने किया है। क्या किया है, 5 का गुणा 3 में करा देंगे, 5 का गुणा 2 में करा देंगे, 5 दूनी 10। 7 का गुणा 3 में करा देंगे, 7 21। 7 का गुणा 5 में करा देंगे, 7 बना 35। अब जोड़ लो इनको, 10 21 31/35 उत्तर हो गया। कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। इस पे तो समस्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 अंकों में आप सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये तो आपके हो गए सिंपल। अब इससे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1/1 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/3। ये क्वेश्चन है। इसके विषय में केवल इतना देखो, क्या इसके विषय में कल पढ़ा था? हाँ सर जी कल पढ़ा था। अब वैसा ही करो, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इसको जोड़ दो, 2 3/2 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9, 1 को जोड़ दो हो जाएगा 10/3। क्या इस टाइप को अभी पढ़ के आए हैं? हाँ सर जी अभी तो पढ़ के आए हैं। कर दीजिए, 3 का गुणा 3 में 9, प्लस 2 का गुणा 10 में 20, और 3 दूनी 6। ये तो सीखा हमने। अब जोड़ दो, 20 और 9 कितने होते हैं आपके 29/6 लिख दिया। अब देखो 29 एक अंश है जो कि बड़ा है हर से। जब बड़ा होगा तो आप भाग देना पड़ेगा। 6 का भाग देंगे 29 में। 6 का पारा पढ़िए कि 29 से ज्यादा ना हो। 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। 6 चौक 24 लिख दो। 6 30 ज्यादा होता है इसलिए 4 बार जाएगा, 5 बचा। लिखेंगे कैसे, जो हर रहेगा वो तो सेम रहता है। कितनी बार गया, 4 बार। कितना शेष आया, 5। कर लोगे। चलो एक सवाल और देखते इस टाइप का। क्वेश्चन है ये 6 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/4। ये क्वेश्चन है। अब ये तुम सवाल बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि इसके विषय में हमने कल पढ़ा था। 7 का गुणा 6 में, 7 छंग 42, 42 में 3 को जोड़ देंगे तो 45/7, प्लस 4 पंचे 20, 20 और 1 21/4। यही तो पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ाया था कि 4 का गुणा इसमें कर दो, 4 पंचे 20 हासिल लगे 2, 4 चौको 16 और 16 2 17 18, प्लस 7 का गुणा 21 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 पूरे बटे 7 चौक 28।
लिख दिया। अब इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ दो। क्या जोड़ के सवाल नहीं आते हैं? हमने तो सिखा दिए हैं, कल ही सिखाए थे। लिख लो 180 147 7 2 3 327 आ जाएगा। 327/28 जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 327/28। अब क्या करेंगे? मान लो आपको 28 का पारा नहीं आता है तो आप यहीं से उत्तर डाल देंगे तो भी समस्या नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है, आप भाग देंगे। 28 का पारा पढ़ेंगे कि 327 से ज़्यादा ना हो। 28 का पारा पढ़िए पहले, क्या 32 से ज़्यादा है कि कम है? तो 28 का पारा पढ़ेंगे तो 28 दूना 56 हो जाता है। 28 दूनी 56, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 28 एकम 28, कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचेगा? कुछ भी नहीं, उतार लिया 7 का। 28 दूना 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 एकम 28 बचेगा 5 1 15। तो आप लिखेंगे 28 तो नीचे रहेगा, 11 बार गया 15 से इसका उत्तर आ जाएगा। फिर समझ लो नहीं आया तो 28 का पारा पढ़िए कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 28 दूना 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो 28 एकम 28 घटाएंगे, यहाँ पे 2 में से 8 नहीं गया, एक हासिल ले। 12 में से 8 गए, 4 बच्चे, उतार लिया 7 का। 28 दूना 56 हो रहा, तो 28 एकम 28। तो यहाँ बचे कितना? और सर देखो गलत हो गया, 9 बचना चाहिए, 19 होना चाहिए। शेष कितना होना चाहिए? 19। अब सही है। तो आप इस प्रकार से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए जिसमें हर बराबर नहीं होते हैं। कर लोगे आप। एक और सवाल देखेंगे। अगर सवाल कुछ इस प्रकार से हो तब क्या करोगे आप? ये क्वेश्चन रहा, क्योंकि कहीं कहीं आपको किताबों में कुछ इस प्रकार से सवाल दिखेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले इसे देखो, ये मिश्र भिन्न में से पहले भिन्न में चेंज करो। 9 त्रिक 27, 27 में 4 जोड़ो 31/9। क्या ये सवाल वैसा ही बन गया जैसा अभी पढ़ रहे थे? कर लो। 5 एकम 5, 5 3 15, 9 का गुणा 4 में 9 चौका 36, 9 9 45। अब 155 में 36 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 1 9 1 191/45। आप यहीं से आंसर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 2 अंकों वाले जोड़। कल के टाइप में हम पढ़ेंगे 3 अंकों वाले जोड़। आज का इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।